मित्रांनो, पार्टी करायची आहे तर मग चला ना सोलापूर बरोबरच विजापुरात प्रसिद्ध असलेल्या चाचा मच्छी ढाब्यावर. चाचा मच्छी ढाबा, विजापूर रोड, टाकळी, सोलापूर. संपर्क 9765 066 495. के सोलापुर के ऑब्जर्वर हमारे भाई मोहतरम जनाब अनवर सादात साहब, मजलिस के हैदराबाद से आए हुए कॉर्पोरेटर्स, दिग्गज हजरात, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सोलापुर से वार्ड नंबर 20 प्रभात क्रमांक 20 से खड़े हुए उम्मीदवार मोहतरम अजहर हुंडेकेरी साहब, मोहतरम अजहर जागीरदार साहब, सफिया चौधरी जी, अनीसा मुगल जी, यहाँ पे बैठे मेरे तमाम बुजुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे भाइयों और घर पर बैठ के सुनने वाली मेरी पर्दानशी माँ और बहनें, आज का ये जलसा, ये पब्लिक मीटिंग एक चुनावी पब्लिक मीटिंग है। आप तमाम को इससे पता है कि सोलापुर में कॉरपोरेशन का, बलदिया का चुनाव मुंतखब किए गए हैं। 15 जनवरी को पोलिंग होनी है, 16 तारीख को रिजल्ट आने हैं। और जिस तरह तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को ठहराया है, इसी तरह मजलिस ने आपके अपने दोस्त, आपके अपने भाई, आपकी अपनी बेटी, आपकी अपनी बहन, इसी वार्ड के चारों उम्मीदवार जिनका मैंने नाम अभी आपको बताया, इनको यहाँ से ठहराया है। इसका निशानी है पतंग निशानी है। 15 तारीख को पोलिंग है। अब जैसा आप तमाम जानते हैं, चुनाव आया है तो काफ़ी सियासतदान, मुख्तलिफ सियासत पार्टी के लोग आपके बीच आएंगे वोटों के लिए। वोट दो हमको, हम जीतेंगे, आपका भला काम करेंगे, आपका ये काम करेंगे। लेकिन यकीन मानिए कि तमाम जो लोग आपके बीच आएंगे ये सिर्फ आपसे झूठे वादे करेंगे, क्योंकि इनको जवाब इनके हाई कमांड को देना है। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जो वादा करता है वो पूरा करता है, क्योंकि उसको जवाब या हाई कमांड नहीं, ऊपर अल्लाह सुब्हानहू तआला को देना पड़ता है। हमारा हाई कमांड वो है, वहां जवाब देना है। और ये क्या आएंगे आपके पीछे, क्या किस मुंह से आएंगे आपके पीछे? यहाँ पर एक तरफ खड़ा हुआ है एनसीपी, राष्ट्रवादी पार्टी, अजीत दादा गढ़ के, शिंदे साहब की पार्टी, शिवसेना वाले हैं, तो बीजेपी के भी है। दूसरी तरफ कांग्रेस है, समाजवादी है, बहुत सारे घुस गए सोलापुर के अंदर, आड़े खड़े, किसी को भी आ गया, खड़ा लिया, पैसा लिया, खड़े हो जा, खड़ा हो गया, ऐसे भी बहुत सारे घूम रहे हैं। कुछ खान पठान भी आए हैं, खाली नाम पठान रखने से पठान नहीं हो जाता, वारिस पठान गया, अभी पठान बनने के लिए जिगर होना बहुत जरूरी है। आज मुझे पता चला, अभी यहाँ पर बैठकर बताया गया कि बीजेपी ने भी कुछ 3 कैंडिडेटों को, मुसलमानों को टिकट दे दिया है। मैं तो अफसोस में ऐसा कैसा हो गया। तो पता चला, समझदारी भी हम इतना तो हम समझते हैं प्यारे के, जो टिकट तुमने दिया है सिर्फ एक ही चीज के लिए दिया है कि तुम वोट काटने दो यहाँ पर और भाजपा को यहाँ पे फायदा पहुंचाते। ये वो भाजपा, याद रखना। एक भी वोट अगर आपने इनको दिया, वो आपका वोट सीधा आपकी मस्जिदों के ऊपर, मदरसों के ऊपर, खानकाहों के ऊपर डायरेक्ट हमला है। मैं नहीं समझता हूं कि मेरे सोलापुर का कोई भी भाई, मेरा बुजुर्ग, मेरा दोस्त, मेरी माँ या बहन वो ऐसी हरकत करेगा। एक भी वोट गया हुआ जो खुले दुश्मन है तुम्हारे, हमारे, इनको हमारे मस्जिदों से नफरत, मदरसों से नफरत, खानकाहों से नफरत, हिजाब से नफरत, खाने से नफरत, पीने से नफरत, पहनने ओढ़ने से, हर चीज से मुसलमानों की नफरत है। ये वो बीजेपी पार्टी है। और अब मैं उनका चेहरा देखना चाहूंगा, वो 3 लोगों का जो इस पार्टी से उम्मीदवारी का फॉर्म भर के आपके बीच में खड़े हुए हैं। असल दुश्मन ये है आपके, उस पार्टी से जो हर दिन, आज भी यूपी में इनकी जहां पे सत्ता है, एक मजार को शहीद कर दिया, कितनी मस्जिदों को शहीद कर दिया बुलडोजर ले जाके इन लोगों ने। वैसी पार्टी के उम्मीदवार आपके बीच में खड़े हुए, किस मुंह से आएंगे आपके सामने ये वोट मांगने के लिए? ताज्जुब और अफसोस की बात है। लेकिन एक चीज की खुशी और यकीन है कि इंशाअल्लाह सोलापुर की आवाम, खास तौर से नई बस्ती, नई दुनिया,
नई जिंदगी वाले कभी खोखली जिंदगी वालों के पास कुछ वोट नहीं डालेंगे। ये खोखले तीन टप्पर, इनको तो कभी अपन वोट नहीं देने वाले, तो गारंटी की बात है। नई जिंदगी को और बेहतर जिंदगी बनाना है, बदले से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देना है। और यहाँ दूसरे खड़े हैं अजीत पवार, उनकी पार्टी के उम्मीदवार, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार पूरी तरह से उसमें मुब्तला है। अजीत पवार ने भी 4-5 दिन पहले कहा छाती ठोक के मैंने 70,000 करोड़ का घपला कर दिया, मगर फिर भी आज मैं बीजेपी के अंदर बैठा हूं। देखो, अरे भाई साहब, पूरा करप्शन आपने किया, लेकिन जैसा ही आप बीजेपी में आए, दूध सी सफेदी निरमा पाउडर वाली सीधा वॉशिंग मशीन में डाला, साफ सुथरा धुल धुला के आकर अब सीधा डायरेक्ट डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन के बैठे। ये 70,000 करोड़ रुपया कहां से आया? ये आपके हमारे खून पसीने की कमाई का है। ये टैक्स पेयर का पैसा है जिसका घपला किया, और आज ये घपला कर कर बड़ी शान से बोल रहे हैं कि मैं तो आके बैठ गया हूं बीजेपी के अंदर। और यही अजीत पवार के लिए, इन्हीं अजीत पवार के लिए नरेंद्र मोदी ने स्टेज से खड़े होकर कहा, मंच से खड़े होकर कहा था कि अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घपला कर दिया है, इतना बड़ा करप्ट आदमी है, करप्शन में पूरी तरह डूबा हुआ है। मंच से खड़े होकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने बयान दिया कि हम जब सत्ता में आएंगे अजीत पवार को जेल में डालेंगे। इन जेल अजीत पवार डूइंग चक्की पिसिंग एंड पिसिंग। बोला था ना चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग। अब क्या हुआ? साफ सुथरा धुल के आ गए, तो भी दोनों बैठ के एक दूसरे के साथ जैम और मलाई खाएंगे। एकदम एक साथ गले में हाथ डाल के दोनों अरे लड़ रहे हैं। पूरा पैसों का नंगा नाच खेला जा रहा है। वो 70,000 करोड़ जो दिए हैं वही को समझ में आ रहा है। मुझे पता चला है कि आप बट रहा है, मगर याद रखो ये अपनी खून पसीने का पैसा है। अगर कोई आता है ना लेके, ना नहीं बोलना, ले लेने का, अपना ही है, लेने का वहां से, मगर बटन दबा देने का पास। धोखेबाजों को जवाब देना अगर है तो ये मौका है, अपने वोट के जरिए आप जवाब दे सकते हैं। अगर वाकई में आप चाहते हो कि सोलापुर के अंदर विकास हो इस वार्ड का, तो देखिए यहाँ पर हुंडेकरी साहब बैठे हुए हैं, हमारे कॉर्पोरेटर थे, इन्होंने भी आपके सामने बताया कि कितना काम किया है और आगे कितना काम करना बाकी है। पूरा ब्लूप्रिंट है इनके पास, किस तरह से ये काम को अंजाम देंगे। लेकिन इस काम को अगर अंजाम देना है और यहाँ का विकास करना है तो आपके साथ के बिना, आपके समर्थन के बिना मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन नहीं अगर आपने साथ नहीं दिया तो। लेकिन वाकई में अगर आपने साथ दिया और मजलिस के इन उम्मीदवारों को जिताया, तो 4 जन है प्रभाग क्रमांक 20 से एक साथ अगर चले गए, तो यकीन मानिए नई जिंदगी, नई दुनिया का विकास ऐसा होगा कि आप याद करेंगे कि वारिस पठान भाई आपने सही बोला, सही विकास हुआ है यहाँ का। लेकिन आपको मुत्तहिद होना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा, अपनी सफों में जो दरार है उसको खत्म करना पड़ेगा। ये सफों में जब आप दरार खत्म करेंगे तो यकीन मानिए आपके दिल से आप वोट देंगे और जिताएंगे। वरना आने वाले सालों में ये बच्चे आपको सवाल करेंगे कि अब्बा अम्मा, एक सियासती जमात आई थी हैदराबाद से, उसके कुछ दीवाने आए थे हमारे बीच, समझा रहे थे कि हमको वोट दो, हम यहाँ पे विकास करेंगे, हम डेवलपमेंट करेंगे। अगर आपने मान लिया होता उसकी बात, तो आज हमारे यहाँ भी विकास होता, हमारे पास भी पानी आता, हमारे पास भी ड्रेनेज का सिस्टम जो खराब है वो भी बनता, संवरता, सब काम होता। खुदारा ये वक्त ना आए, इसलिए आज ही इनको ऐसा फ्यूचर दो, आज ही अपने बच्चों को ऐसे रास्ते, ऐसा अच्छा पानी दो कि वो याद करे, दुआ दे। और ये आपके हाथ में है। देखिए कोई काम मुश्किल नहीं है, कोई काम नहीं है मुश्किल, अगर इरादा किया पक्का। अगर आपने इरादा किया पक्का तो कोई मुश्किल काम नहीं, आप आराम से इंशाअल्लाह ताला इनको जिता के भेज सकते हो। वरना आप तो देख ही रहे हो क्या हालत चल रही है। कोई भी उल्टा छोटा आता है, वो छोटू भी आके आजकल कुछ बोल के जा रहा है।
ये अलायंस में लड़ रहे हैं ना, बीजेपी, शिंदे, अजित पवार, तो इन्हीं की पार्टी का बीजेपी का एक नेता छोटा सा नेपाली कटा के बोल रहा है ना, सुनना पड़ेगा। प्यारे मेरे गायक के बारे में बोला है तो वारिस पठान की जुबान का आतिशबाजी का मुकाबला तो नहीं कर सकता बेटा। इतना बोलेंगे सोलापुर से कि आवाज तेरे कान मुंबई तक और कोकण तक पहुंचा देंगे यार। मेरे गायक बैरिस्टर सतगुरु ओवैसी साहब से सवाल किया लव जिहाद पे किसी पत्रकारों ने, उन्होंने जवाब दिया। एक तो इनको पता नहीं है कि जिहाद क्या है, उसका मतलब ही नहीं मालूम, बस एक अल्फाज मिल गया जिहाद। रात दिन लव जिहाद, वोट जिहाद, रोड जिहाद, थूक जिहाद, शर्ट जिहाद, पैंट जिहाद, चश्मा जिहाद, पतंग जिहाद, हर तरह का। बस अरे भाई साहब पहले जरा जिहाद का मतलब तो बता दे, नहीं मालूम। लव जिहाद होता जा रहा है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, हजारों की तादाद में हो गए। इनके मंत्री ने खड़े होकर महाराष्ट्र की असेंबली में कहा हजारों लव जिहाद के केस आ गए, खुदा पहाड़ निकला, चूहा एक भी नहीं आया। हाँ देखो यार, अगर एक इंसान 18, 19, 20 साल का जो होता है ना, वो संवैधानिक तौर से, कानूनी तौर से उसको अधिकार है अपनी मनपसंद से शादी करे, किसी से भी कर सकता है, संविधान ने अधिकार दिया। अब क्या अभी अपन प्यार में इनको पूछ के करेंगे क्या, भाई मैं जाऊं इससे प्यार करने के, अरे भाई मैं क्या शादी कर लूं क्या इसके साथ, ये क्या बेवकूफी है। अपन सब पूछ के जाएंगे क्या, कर लेंगे बिंदास, दिल की बात है, दिमाग से थोड़ी सोचता है। पठान आपके डायरेक्ट दिल से 1 to 1 फाइनल, इधर दिल लग गया उधर तो शादी कर ही डालते हैं, अलाउड है ना। अगर ये लोग जिहाद ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, कोई स्टेट में कितने हो रहे, तो मेरे सदर ने जवाब दिया क्या पहला उसका मायने बताओ, कितना आंकड़ा, ये बताओ वो बताओ। तो ये टिंगू, ये सड़क छाप है जो उसको मंत्री बोलने से भी अभी वो परहेज कर रहा हूं, बोलता है ओवैसी का नाड़ा खींच के लेके जाऊंगा दिखाने के लिए। अरे बेटा ओवैसी के नाड़े के इतना तेरा शरीर है, ज्यादा नजदीक भी मत जाना, ऐसा उठाएंगे, ऐसा शेरवानी की जेब में डालेंगे, हमको सिखा। अबे नाड़ा खींचना है तो पैंट चड्डी खींच के ले जाओ, तुम्हारे कितने भाजपा के मंत्री इंटरकास्ट मैरिज कर लिए, लेके जाओ, है हिम्मत है ताकत। कितने बॉलीवुड के फिल्म स्टार बैठे, मैं दिखाता हूँ, नाम एड्रेस सब देता हूँ, जाके लेके जा, है ताकत नहीं। बस बकवास करना, डेवलपमेंट, विकास, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे से ध्यान भटकाना, यही इनका पॉलिसी बन गया है, ये इनकी मंशा हो गई है। इसीलिए अभी इन्होंने क्या नया गेम शुरू किया, इनका जो अलायंस है, जैसा बीजेपी है, राष्ट्रवादी है और शिवसेना है, शिंदे गठ, इन्होंने अजीत दादा को एक काम दिया, बोले आप एक काम करो दादा, मुसलमान कैंडिडेट उतार दो, अपने मुसलमानों के कैंडिडेट उतारो, वहां पे मुसलमानों की बस्तियों से उतारो, पूरे महाराष्ट्र में पैटर्न बता रहा हूं मैं आपको, हर जगह पर वो कैंडिडेट उतार रहे मुसलमान का वोट काटो। आप जितने वोट लेके आएंगे वो तो अपने पास ही आएगा ना, अपन तो एक ही तो थाली के अंदर बैठे हुए अपन तीनों, तो ये अपने को बेवकूफ समझ रहे, इनसे ज्यादा अच्छा खाते पीते अपन लोग, ताकत वाला दिमाग को खाते, हमको सिखाया जा रहा है ये सारी बातें। यदि आपने अगर एक भी वोट दिया एनसीपी को, आपने एक भी वोट दिया अजीत दादा की पार्टी को, तो समझ लो आपका वोट डायरेक्ट गया बीजेपी के पास। और ये वो बीजेपी है जिसके नफरती चिंटू आए दिन आपके हमारे बारे में अनाप शनाप बकवास करते रहते, नफरत फैलाते रहते। इनकी एक महिला हारे पीटे डूबा हुआ जहाज आके बोल रहे हैं मुसलमान 19 बच्चे पैदा कर रहे हैं। अरे 19 या इतने खड़े भाई, किसी के भी 19 बच्चे हैं क्या? है क्या किसी का? है तो हाथ दिखाओ, अभी गले मिलूंगा उसको। नहीं है ना? चाचा है किसी का? अरे भाई खुद शौक हो गया, 19 कहां से कर दिया इसने भाई? कैसे पैदा हो जाते 19 समझ में नहीं आता। इधर 2-3 हो गए तो हालत खराब हो जाती। वो 19 करते। अरे मैडम आपको किसने रोका? 25 करो, 30 करो, जितनी ताकत है पैदा करो ना, पहले ताकत तो लाओ। और ज्ञान कौन फैल रहे मालूम है? जिनके अपने खुद के घर में दो है, खुद के दो
ज्ञान दो 25, 19, 5 पैदा करो। अरे उनको 5 पैदा करोगे तो पहला मोदी को बोलो उनके खाने पीने का तो बंदोबस्त करे। अरे फीस कौन देगा? तुम्हारा अप्पा देगा? बस कुछ नहीं। मुसलमानों के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना इनका एक मकसद ही बन गया है। ये एजेंडा लेके पूरे महाराष्ट्र में आए हैं, ये एजेंडा लेके पूरे सोलापुर के अंदर ये घूम रहे हैं। लेकिन यकीन मानो, अगर आपने एक भी वोट राष्ट्रवादी को दिया, घड़ी को दिया, तो वो वोट इन्हीं के पास जाएगा जो आपके हमारे खुले दुश्मन। ये छुपे हुए नहीं है, खुले दुश्मन है। और इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं हमारे यहाँ भी है कोई पोर्तुगलू, हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं जिनके दिल में ना ईमान है, न जिनको आखिरत की फिक्र है, न दुनिया की फिक्र है। बस उनको एक ही फिक्र है कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, अपन वोट लेके इख्तिदार पे बैठेंगे, मलाई खाएंगे, बाकी हमको क्या लेना देना है कि अवाम से। ये वो लोग हैं जो आपका वोट लेने आपके बीच में आकर मांग रहे हैं। बच्चे को बैठने दो। यकीन मानिए, मैंने आपको इनकी पूरी बात बताया। अगर आपने एक भी वोट इनको दिया तो बीजेपी के खाते में जाएगा, और बीजेपी में से गया तो वक्फ का जो काला कानून ये बना के लाए हैं उसी तरह इस्तेमाल होगा। हमारी मस्जिद है, खानका है, दरगाह है, सब लोग कब्जा करने के चक्कर है। क्यों उनके साथ जाना? क्यों ऐसे के साथ नहीं आना? कि जब बाबरी को हुआ तो मेरा आपका कायद असद ओवैसी बोला, कादरी पर जब किसी बेगुनाह बेकसूर मुसलमान को झूठे गोश के आरोप लगाकर, बेबुनियाद आरोप लगाकर मॉब लिंचिंग करके मार डाला गया, ये सबके मुंह में दही जमा था। आपके हमारी तरफ से अगर किसी ने आवाज उठाया था, कोई और नहीं, मेरा आपका कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे। जहां मजलूमों पे जुल्म हुआ, अगर किसी ने आवाज उठाई तो आपके मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उठाई। जब ये वक्फ का काला कानून बीजेपी ने लाया, बीजेपी की नीयत में खोट थी। वो चाहते थे कि हमारे मदरसे, हमारी मस्जिद, हमारी खानगाह इनका कब्जा करें। इनकी नजर में आ गया कि मुसलमान के पास इतनी लाखों एकड़ की जमीन कैसे आ गई। अरे अल्लाह से दुआ करते कि इसमें और इजाफा हो और बरकत। ये हमारे मजलूमों का, हमारी बेवाओं का, यतीमों का अधिकार की चीज है। एक काला कानून बीजेपी ने लाया, पार्लियामेंट में ये काला कानून पेश किया गया। उस वक्त भी ये सब बैठे हुए थे। ये राष्ट्रवादी ने सपोर्ट किया उसके काला कानून को, ताकि आपकी हमारी मस्जिदें छीन जाए। ये उनके सपोर्टर बने। लेकिन उस वक्त भी पूरे पार्लियामेंट में 540 एमपीज के बीच में बैठकर अगर कोई मजलूमों की, हमारे लिए, हमारी खानकाहों के लिए, मदरसों के लिए, मस्जिदों के लिए लड़ा भिड़ा और उस संसद के अंदर खड़े रहकर उस काले कानून को फाड़ के चिंदी चिंदी उड़ाकर फेंक दिया, कोई और नहीं, मेरा आपका कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। तो जो हर वक्त हर मसले पर आपके हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम भी उसकी ताकत को मजबूत करें? हमारा भी फराइज है, हमारा फर्ज है। अगर उनकी ताकत मजबूत होगी, हम मजबूत होंगे, हम मजबूत होंगे, समाज मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा, एरिया अपना मजबूत होगा, एरिया मजबूत होगा, आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल हमारा मजबूत होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर शर्त ये कि हमको उसका साथ देना होगा। किस तरह देंगे हम साथ? कुछ बोलते रहो तो हैदराबाद के नहीं, आवाज पूरे देश में जाती है, लड़ाई पूरी देश के लिए करते हैं। तो जहां जहां भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार खड़े हैं चुनाव के अंदर, तो हमारा आपका एक दायित्व, फर्ज ये बनता है कि हम उनके उम्मीदवार को वोट देकर आगे भेजें, कॉर्पोरेशन में भेजें, बल्दिया में भेजें, ताकि हमारा विकास और हमारी आवाज मजबूत हो। ये काम आपको करना है। मैं तो बोल के चला जाऊंगा, लेकिन 15 तारीख के दिन आपको अपने घरों से उतर उतर के आना और वोट डालना है, ताकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ताकत मजबूत, वो मजबूत होगी ताकत तो अपने लिए, हमारे लिए, आपके लिए, पूरे देश के मजलूमों के लिए, मुसलमानों के लिए, दलित भाइयों के लिए लड़ाई जाएगी। वो आवाज निकलेगी। ये अजीत दादा के मुंह में आवाज नहीं निकलेगी, वो तो बैठ गए। कोई सवाल करता तो क्या मैं मुंह दूं, क्या मैं थूक दूं, ऐसे ऐसे तो अल्फाज उसके मुंह में। ऐसे आदमी के साथ जाना पसंद करें जो सीधा बीजेपी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है? ऐसे को वोट देंगे जो डायरेक्ट हमारे दुश्मन है, या फिर ऐसों के साथ आएंगे जो हमारे साथ बैठेंगे, या वो शिंदेगढ़? देखिए, मुझे एक चीज पता है कि सोलापुर का, मेरा यहाँ का आवाम हर चीज बर्दाश्त कर लेगा,
हर इल्जाम बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ पे जितने बैठे, इतना तो यकीन है, इतना ईमान है, इतना हक है। जब रामगिरी ने हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की, हमने रैली निकाली, औरंगाबाद से रैली निकाल के मुंबई तक लेकर गए, और रैली का एक ही मकसद था कि आप रामगिरी को अरेस्ट करो, ये गुस्ताखे रसूल को अरेस्ट किया जाए। हम वहां तक पहुंचे, मेमोरेंडम दिया कि इसको अरेस्ट करो, इसकी जगह जेल की काल कोठरी में है, देश की खुली फिजाओं में नहीं है। सरकार ने अरेस्ट तो नहीं किया, बल्कि उस वक्त के यही शिंदे सरकार के, यही शिवसेना के जो मुख्यमंत्री थे शिंदे साहब, उन्होंने उसको अपने मंच पे बिठाया और कहा मैं देखता हूं कौन रामगिरी के बाल को हाथ लगाता है, जबकि वो तो है टकला, सर पे बाल तो नहीं है। फिर भी उनको सपोर्ट कर दिया। गुस्ताख के रसूल को सपोर्ट करने वाले आज मुसलमानों के वोट मांग रहे हैं, और मुसलमान उसे टिकट लेके खड़े हो रहे। बड़ा अफसोस की बात है कि दुनिया एक सफर है, आखिरत में जवाब देना है, इनको वो भी शर्म नहीं है। तो फैसला आपके हाथ में, क्या आपको गुस्ताख के रसूल के साथ जाना है या यहाँ जो बैठे आशिक के रसूल इनके साथ जाना है, फैसला आपको करना है। ये फैसला करने का वक्त है। याद रखो, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें बोल सकता हूं, मेरे पास वक्त कम है, मुझे जाना है दूसरी जगहों के ऊपर, लेकिन यकीन मानिए ये जो चुनाव आया है 2017 के बाद, ये बहुत ही अहमियत, बहुत ही इंपॉर्टेंट चुनाव है। ये 8 साल के बाद आया, आगे कब आएगा पता नहीं। अगर हमारे से एक भी भूल हो गई, कहीं से हम चूक गए, किसी अरे गहरे को वोट दे दिया, किसी भी ऐसे को दे दिया जो मुसलमानों का खुला दुश्मन है या छुपा दुश्मन है, यकीन मानो ये 8 साल चले गए, आने वाला वक्त बहुत भारी पड़ेगा हमारे आने वाले बच्चों के ऊपर, हमारे आने वाले पूरे वार्ड के लिए बहुत भारी जाएगा। इसलिए फैसला ये करना है, और फैसला आपके हाथ में। लेकिन मैं मेरी जमात का पैगाम आप तक देना चाहता हूं। अगर यकीन मानिए आपने हमको वोट दिया, इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जीत कर बल्दिया में गए, तो जो वादे हमारे कॉर्पोरेटर्स ने किए, वारिस पठान उस बात के लिए आपसे वादा करता है कि जमात तमाम वो आपके काम करके ही दिखाएगी इंशाअल्लाह। ये पठान की जुबान है, ये आने इतने नकली लोगों की नहीं है। तो एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली, उसके बाद अपने आप की भी नहीं सुनता। ये करना है तो आपको हमारा साथ देना होगा। 15 जनवरी के दिन आप उतरिए फजर की नमाज पढ़कर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के वजू की हालत में, और जब वोट देने जाओ तो सोचो कि मैं ओवैसी को क्यों वोट दूं, मैं घड़ी को क्यों ना दूं। उस वक्त आपके दिमाग में बात आएगी कि मेरे हिजाब पे जब मसला आया, मेरी बेटी का हिजाब छीनने की बात आई, हमारी तरफ से कौन लड़ा। जब हमारी खानकाहों को हजम करने की बात आ गई, हमारी तरफ से कौन लड़ा। जब मजलूमों पर जुल्म हुआ, तब हमारी तरफ से कौन लड़ा। हर वक्त आपकी हमारी आवाज बनकर सड़क से लेके पार्लियामेंट तक गूंजी, तो किसने गूंजाई। उस वक्त मुझे यकीन है कि आपके दिल दिमाग में नाम आएगा, एक पार्टी का नाम आएगा, एक सदर का नाम आएगा, बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी। तब आप सोचना वाकई में वोट फिर मैं इसको क्यों ना दूं, क्यों फिर मैं घड़ी को, तीर कमान को, अंजे को, पंजे को, साइकिल को, टायर को वोट क्या